हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में सब्जेक्ट हिंदी के पार्ट 3 नींव का पत्थर को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, पढ़ने से पूर्व हम आपको कुछ बातें समझाते हैं। देखिए, समझिए। प्रस्तुत ललित निबंध में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने देश के युवाओं और नागरिकों को देश के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने की प्रेरणा दी है ना। जो देश के युवा लोग हैं, नौजवान हैं, नागरिक हैं, लोग हैं, देश हित के लिए बिना किसी स्वार्थ के भाव को से कार्य करने के लिए यहाँ पे प्रेरित करने की कोशिश की गई है। चलिए देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। वह जो चमकीली सुंदर सुगढ़ की इमारत है, सुगढ़ मीन्स सुडोल, वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप देखा करते हैं। क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर ध्यान दिया हुआ है ना। देखिए क्या बता रहा है। दुनिया चमक दमक देखती है। क्या देखती है दुनिया? चमक दमक देखती है। ऊपर का आवरण देखती है। आवरण मीन्स पर्दा। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? ठोस सत्य सदा शिवम ही होता है। शिवम मीन्स मंगल, कल्याणकारी। किंतु वह हमेशा सुंदरम भी हो या आवश्यक नहीं। जो चीज़ हमेशा हमें सुंदर दिखती है वो आवश्यक नहीं कि वो हमेशा सुंदर दिखे। सत्य कठोर होता है। जो सच बोलने वाले लोग होते हैं उनका स्वभाव हमेशा कड़क होता है ना। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं। कठोरता और भद्दापन बुरी चीज़ें साथ साथ जन्म लेते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं। इसलिए सत्य से भागते हैं, है ना। सत्य सुनना कोई पसंद नहीं करता। झूठी तारीफ़ें करो किसी की, झूठ उसके बारे में बोलो कि हाँ तुम अच्छे हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम ऐसे हो, तो सबको अच्छा लगता है। और बोले आप बेवकूफ़ हो, आप अच्छा काम नहीं करते हो, है ना, आप ये नहीं कर सकते, तो अपनों को बुरा लगता है। तो आजकल सत्य सुनना कोई भी पसंद नहीं करता है। तो नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं। इमारत के गीत नींव की, क्योंकि नींव मजबूत रही तो इमारत तो अच्छी होंगी ही होंगी, है ना। वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगूरों पर चढ़ती है ना। और इमारत के गीत से प्रारंभ करके वह धन्य है वो ईंट। और बरबस लोचनों को, लोचन मीन्स आँख, को अपनी ओर आकर्षित करती है। किंतु उससे भी धन्य है वो ईंट जो जमीन से 7 हाथ नीचे गड़कर और इमारत की पहली ईंट बनती है। क्या बोल रहा है? ऊपर जो धन्य है वो ईंट जो नीचे इमारत में गड़कर पहली ईंट बनती है ना। ऊपर की ईंट को तो सब कोई देखता है, पर नीचे दबी ईंट को कोई देख पाता है क्या? नहीं। उसी पहली ईंट की मजबूती, पुख्तेपन, पुख्तेपन मीन्स मजबूती, पर सारी इमारत की अस्ति नास्ति निर्भर करती है। अस्ति नास्ति मतलब होना ना होना। वो जमीन में गड़ जाती है तो उसका होना नहीं होना बराबर होता है, पर वो नींव में गड़ी होने के कारण उसकी मजबूती ज़्यादा मायने रखती है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेहताशा जमीन पर आ जाएगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम आइए अब नींव के गीत गाए। कंगूरों के गीत गाने वाले अब हम किसके गीत गाने चाहिए? नींव के। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले। क्या बोल रहा है? वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की है, ऊपर जा लगी होती है, तो कंगूरों की शोभा सोगुनी कर देती है। किंतु जिसे देखा इमारत की पायदारी, पायदारी मीन्स क्या होता है? मजबूती, टिकाऊपन। नींव पर मुनहसिर, मुनहसिर मीन्स क्या होता है? आश्रित होती है। इसलिए उससे
अपने को नींव में अर्पित किया, वह ईंट जिसे अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन से के 100 हाथ ऊपर तक जा सके, है ना। वह ईंट जिसे अपने लिए अंधकूप मीन्स अंधेरा कुआं इसलिए कबूल है कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। वह ईंट जिसमें अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया, विलीन मीन्स क्या होता है, तिरोहित कर दिया, संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। अपने को विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि दुनिया को देखे। सृष्टि सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है ना। सुंदर चीज़ें हमेशा क्या करती है, बलिदान ही खोजती है। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का, सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना पड़ता है। कितनी सुंदर बात बोल रहा है। सृष्टि सुंदर हमेशा बलिदान खोजती है। बलिदान होना, ईंट का होना या व्यक्ति का होना, सुंदर इमारत बने, कुछ पक्की लाल ईंटें चुपचाप नींव में जाती है ताकि सुंदर समाज बने। इसलिए कुछ तपतपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सेहरा पहने। शहादत मीन्स देखिए क्या होता है, और सेहरा पहने, सेहरा मतलब मुकुट, और शहादत मतलब प्राण की बलि। शहादत और मौन मुकुट समाज की आधारशिला ही होती है ना। ईसा की शहादत ईसाई धर्म को अमर बना देती है। ईसा की शहादत मीन्स क्या बोला गया है यहाँ पे, प्राण की बलिदान, प्राण की बलि उसको अमर बना देती है। आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने इस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उत्सर्ग मीन्स बलिदान कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने शूली पर चढ़ाए गए, कितने वन की खाक छानने जंगल जानवरों के शिकार हुए, कितने उनसे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से पल रहा है। वे नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमके हैं। आज हमारा देश आज़ाद हुआ है ना, फिर भी हम गुलाम हैं। हमारे आज़ाद है ना, हुआ है फिर सिर्फ उसके बलिदान के कारण नहीं जिन्होंने इतिहास में सम्मान पा लिया है। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे दधीची नहीं हुए हो जिनकी हड्डियों के दान में ही विदेशी वित्रासुर का नाश किया हो। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं, यह एक मूढ़ मीन्स मूर्ख धारणा है। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना चाहिए जो ज़मीन में गड़े हुए हैं। ज़मीन मतलब जो नष्ट हो चुके हैं, पर उनके आधारशिला के आधार पर ही हम बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करते हैं। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ाहोड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। 7 लाख गांवों का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारनामों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपनों को चुपचाप खपा दे, जो एक नए प्रेरणा से अनुप्रमाणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हो, जो शाबाशियों से दूर हो, दलबंदियों से अलग हो, जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो, सभी कामनाओं से दूर, सभी वासनाओं से दूर, उदय के लिए आतुर हमारा समाज क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। क्यों? हमारी नींव की ईंट किधर है?
क्या बोल रहा है, हमारी न्यू किड किधर है, देश के नौजवानों को यह चुनौती दे, है ना। इसलिए हमारे देश के नौजवानों को, नवयुवकों को न्यू किड बनना चाहिए, है ना। तो क्लास 8 में हम पार्ट 3 न्यू के 8 को हमने यहाँ पे आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बहुविकल्पिक प्रश्न और प्रश्नोत्तर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।